हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है। कब एग्ज़ाम हुआ? तो 20/9/2025 को। उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यह जो सेट होगा ये आगामी एग्जाम जैसे बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी एडीओ वाला हो गया, कर्मचारी वाला आयोग वाला हो गया, इस सब की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम आंसर के मिलाते जाएंगे फटाफट। तो चलिए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रभावित होती है? तो कौन सी नदी कर्नाटक से प्रभावित नहीं होती है? तो गोदावरी। गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा है? कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईंधन। ईंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो पहाड़ी पर स्थित है सुशाचलम, शेषाचलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेषाचलम इस राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा चेंगलुपट्टू। चेंगलपट्टू इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेंगलपट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? तो कावेरी नदी की कुल लंबाई हो जाएगा 802 किलोमीटर। याद रखिए, कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सोन, नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकाल श्रेणी। भारत में शीतकाल में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह जो होती है उत्तरी पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, उत्तरी पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का कारण क्या है? तो क्या अधिक तालाब मिलने का कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समतल ढाल। ऑप्शन बी आर, समतल ढाल के कारण अधिक तालाब मिलते हैं। कालिम्पोंग पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी आर, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है? किस पर चमकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उज्जैन हो जाएगा। भुज भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन उज्जैन ज़्यादा सक्सेस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा और सबसे छोटा राजत्व काल किस राजवंश का रहा है? तो किसका रहा है? तो वह रहा है तुगलक और खिलजी का। तुगलक और खिलजी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुल्तानगंज से ग्राम गुप्त कालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में कहाँ संग्रहित किया गया? तो यह है कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जो बरगीमम संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर सी याद करें, बरगीमम संग्रहालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मगध क्षेत्र का सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस सातवाहन वंश से शासक को जाता है? तो यह जो जाता है यह जाता है किसको? तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी को। ऑप्शन नंबर सी याद है, गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो कौन सा कथन सही दिया गया ये पूछा गया है। तो इसका कौन सा कथन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं इसके इसके मुख्य चार इसके मुख्य चार भाग है। ये तो सही है। बौद्ध भिक्षुओं के 287 नियम है, ये भी सही है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ये गलत है। बौद्ध भिक्षुओं के 311 नियम, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पुरातत्व सेनुअर किस संस्कृति के प्रतिनिधित्व करता है? यह जो प्रतिनिधित्व करता है नवपाषाण काल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका नवपाषाण काल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं इरावदी नदी से सिंधु नदी तक पहुंचने का श्रेय किस अंग्रेज शासक को जाता है? दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। याद रखें, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया के नवंबर 1 नवंबर 1858 के ईस्वी के घोषणा के मुख्य बातें क्या थी? तो उसका साम्राज्य विस्तार करना, इच्छा होना, ये गलत है। धार्मिक संहिता, ये भी गलत है। देश के शासकों के नवाब को पूर्ण
स्वतंत्रता, ये सही है। विद्रोहियों को क्षमादान नहीं देना, ये भी सही था। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट है शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में मुद्रा लेख की लिपि क्या हो जाएगा? तो इसका लिपि फारसी और नागरी हो जाएगा। फारसी और नागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मुगल शासक अवस्था में मुहूर्त नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए थे? तो यह जो नियुक्त किए थे इस्लामी कानून के अनुसार न्याय को करने के लिए। ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहीदी ए इलाही कहा गया, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये देवी एकेश्वरवाद का, देवी एकेश्वरवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवी एकेश्वरवाद का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद में मुख्य प्रावधान को सम्मिलित करना। अनुच्छेद दिया और विषय दिया गया, इसका सम्मिलित करना है। आइए इसको सम्मिलित कर लेते हैं, इसको सम्मिलित करना है। तो आइए क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। उसके बाद हो जाएगा सी का हो जाएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और 51 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत संविधान में कितने प्रकार की रीट का उल्लेख किया गया है? तो यह कितने प्रकार के रीट का उल्लेख है? तो 5 प्रकार के, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो यह जो ली गई है यह यूएसए से लिया गया, यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में दिया गया, भाग 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संसद में प्रत्येक सदन का कोरम क्या है? तो कोरम हो जाएगा कुल सदस्य का 1/10 भाग हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन यह सही दिया गया है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 सीएजी के पद की स्थापना करता है, ये सही है। सीएजी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक के जो भी पहले वो पद पर रहता है, ये भी सही है। उसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बराबर, ये गलत है। सीएजी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये भी गलत है। तो अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन नियम केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% सीमित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा 91, 91 ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद की रिक्त को उसके होने की तिथि के कितने समय भीतर भरा जाना चाहिए? ये भरा जाना चाहिए 6 महीने, 6 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों के विसंतुलन को नींव पर आधारित है? तो किस पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिर्नावा मिल्स केस, मिर्नावा मिल्स केस ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के में उच्च न्यायालय शिक्षा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा? तो ये देख लेते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संख्या 2014 में 16 से बढ़कर 2023 में 23 हो गई, ये तो सही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान की संख्या 2014 से 13 से बढ़कर 2023 में 30 हुई, ये गलत है। उच्च शिक्षा में 2035 तक जीआर को 50% तक बढ़ाने से सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को दोगुना करने की आवश्यकता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है वृक्षारोपण अभियान एक एक पेड़ माँ के नाम कब शुरू किया गया था? एक पेड़ माँ के नाम कब शुरू किया गया था? फिर अगस्त 2024 में, याद है कि अगस्त 2024 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अटल कार्यकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृत 2.0 का उद्देश्य जल संरक्षण, संवर्धन और कार्यकल्प के माध्यम से जल सुरक्षित शहरों निर्माण करके जीवन को सुगम बनाना। ये तो सही है। दिसंबर 2024 तक 3078 जल निकाय कार्यकल्प परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। ये भी सही है। अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ये भी सही था। 1, 2, 3 ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पर्यटन और आतिथ्य विकास के वर्णन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र के योगदान के महामारी पूर्व का स्तर 5% पुनः पहुंच गया था। ये तो सही है। वित्त वर्ष 23 में पर्यटन क्षेत्र में 17.6 करोड़ रोजगार सृजित किए। ये भी सही है। भारत को विश्व पर्यटन प्राप्तियों का 1.8% प्राप्त हुआ और 2023 के दौरान विश्व पर्यटन प्राप्तियों के दुनिया भर में 14वें स्थान पहुंचे। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को किया गया था? तो यह किया गया था 24 जुलाई को। याद रखिए ऑप्शन में ए 24 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फेमा का अर्थ क्या होता है? तो फेमा का अर्थ होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1951 तक भारत को औद्योगिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरण में 1 1951 से 65 कमजोर औद्योगिक आधार का नींव रखी थी। ये गलत है। चरण 2 में 1965 से 80 औद्योगिक विकास में तीव्र मंदी का प्रतीक था। ये सही है। चरण 3 में 1981 से 1951 में औद्योगिक सुधार का प्रतीक। ये भी सही था। तो केवल 2 और 3 ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ONDC का अर्थ क्या है? ONDC का अर्थ है तो ONDC का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण पेयजल जल जीवन मिशन की शुरुआत देश में हुई थी। तो इसका जो शुरुआत हुआ था यह कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2019 को 2019 को हुआ था। 26 जनवरी 2019 ऑप्शन में डी याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन सही हो जाएगा? आयुष्मान भारत चुनिंदा स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर देखभाल की एक व्यापक श्रृंखला के तक एक आदर्श बदलाव प्रतिनिधित्व करता है जो कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों को रोकथाम, समर्पण और उपचार को संबोधित करता है। ये तो सही दिया गया। आयुष्मान भारत 2018 में गुरु शुरू किया गया। नीचे दे कुटों को सही करके उत्तर चुनते। ये भी सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन में 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देमसा आदिवासी नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो ये किसका? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन में सी आंध्र प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ ये हुआ प्रो अजय राणे को। प्रोफेसर अजय राणे हो जाएगा। प्रोफेसर अजय राणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना हाल ही में शुरू की गई है? यह शुरू की गई है तेलंगाना में। तेलंगाना ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम मिश्री किस पद पर है? विक्रम मिश्री किस पद पर है? तो यह हो जाएगा विदेश सचिव। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में बिहार के कितने जिले हैं? 2025 में बिहार के कुल कितने जिले हैं? तो वह है 38 जिले हैं। नेक्स्ट बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है? बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है? तो वह है उन्नत बिहार विकास विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है भारत 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस स्थान पर है? यह जो हो जाएगा किस सूचकांक पर? तो 151। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है कार्तिक आर्यन को। ऑप्शन में सी आ गया कार्तिक आर्यन को इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इंडोर शॉट पुट के माउंटबेटन इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी याद रखें, कृष्णा जयशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मोड़ पर रेलवे की पटरियों से के बाहर की ओर झुकाया जाता है जिससे, तो क्यों झुकाया जाता है? तो दोस्तों इसलिए झुकाया जाता है जिससे भट्टी पर ट्रेन के पहियों के सामान्य बल के क्षैतिज घटक की आवश्यकता अपकेंद्री बल प्राप्त हो सके। ये तो सही है। पटरी पर ट्रेन के पहियों द्वारा सामान्य बल के क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। ये भी सही है। पटरियों और पहियों के बीच की कोई घर्षण बल पैदा ना हो। ये भी सही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चाय ज़्यादा गर्म तैयार होती है जब उसे उबाला जाता है। तो जब उसे उबाला जाता है तो कहाँ पर? शुद्ध आश्वित जल में। शुद्ध आश्वित जल, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में जल्दी खाना तैयार होता है क्यों होता है? तो क्योंकि जो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन में बी याद रखें, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, एक युवा लड़की अपने लेंस की शक्ति को 50 डायोप्टर से 60 डायोप्टर के बीच संयोजित कर सकती है तो उसकी दूरदृष्टि अनंत है, उसके रेटिना पर आंख की लेंस की दूरी कितनी होगी? तो यह हो जाएगा 1.67 पर सेंटीमीटर। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैक होल खगोलीय वस्तुएं हैं जिनका नियंत्रित करने वाला सशक्त बल क्या है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी याद रखें, गुरुत्वाकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन चक्रवाती तूफान का परिचायक है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आकस्मिक घटाव। आकस्मिक घटाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में संरक्षित होने वाली भौतिक राशि है। परमाणु में भौतिक राशि कौन सा है? तो केवल द्रव्यमान, केवल ऊर्जा, सभी उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समान लंबाई और व्यास वाले निम्न प्रकार के सेप्टों में कौन प्रकार के यांत्रिक निकाय में प्रयोग के लिए ज़्यादा मजबूत होगा? तो ये हो जाएगा खोखला। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल द्वारा स्रावित ऊर्जा नियंत्रित होती है। तो यह जो नियंत्रित होती है कौन सा हो जाएगा? तो रेडियो सक्रिय विघटन, केवल नाभिकीय संलयन, न केवल नाभिकीय विखंडन। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब एक धातु स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो तब क्या होता है? तब वह संकुचित हो जाता है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संकुचित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा यौगिक धनात्मक आयोडाइड फॉर्म्स परीक्षण देता है? तो कौन सा देता है? तो है एसीटोन। याद रखिए एसीटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक निर्भर करती है। तो यह जो निर्भर करती है दबाव पर निर्भर करती है। दबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, डेक्रोन को पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो यह संश्लेषण किया जाता है ये डाइमिथाइल के साथ तेरेफ्थेरेट एडमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। O2 में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो दोस्तों इसका तो मान 0 होना चाहिए, बल्कि इसका आंसर नहीं देगा। आप इसका आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलाज किया जाता है तो उत्पाद क्या होता है? तो उत्पाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजोइक सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अम्ल शक्ति का क्रम है? फिनॉल, बेंजोइक एसिड और पैरानाइट्रोट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रो और फिनॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिक्रिया प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है? तो इनमें कौन सा प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं? तो इल्यूमिनन E2। ऑप्शन में डी इल्यूमिनन E2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। FeCl3 में की उपस्थिति के Cl2 के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया में FeCl3 की भूमिका क्या है? तो उसका जो भूमिका हो जाएगा Cl+
इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अणुओं में शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो किस में होता है? तो वह CO2 होता है। CO2 ऑप्शन में डी आगे CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो संक्रमण तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो कौन सा कथन गलत दिया गया? तो वे चर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, ये गलत दिया गया। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे में शाकीय अंगों के नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागकण के बाद फूल के किस भाग से फल बनता है? तो वो बनता है अंडाशय। ऑप्शन में डी अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत को सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो वह पहुंचाती है CFC। CFC ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीमोसा पुदिका छुई मुई में दिखाई देने वाली गति क्या कहलाती है? तो वह नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है। नेस्टिक ऑप्शन में यार नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस जलीय आक्रामक पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? पौधों का बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेलिसेमेरिया को। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या है? राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या हो जाएगा? तो स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोटी बनाने और शराब बनाने की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ईस्ट के द्वारा। याद रखिए ईस्ट, ऑप्शन में डी ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन में डी आएगा साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मटर के पौधों में कौन सा भाग कुंचुक में परिवर्तित होता है? कुंचुक में परिवर्तित होता है वो तना। ऑप्शन में सी आता है तना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा किस जीव के साथ जुड़ा होता है? यह जुड़ा होता है कवक। ऑप्शन में डी आएगा कवक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे में शाख के अंगों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे ये तो हम देख चुके हैं, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी दोस्तों देख लें, ओजोन का ये CFC हो जाएगा। चलते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का कारण क्षरण का ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों में निकलने वाले प्रमुख वायु प्रदूषण कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बहिर्गृह संरक्षण का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वनस्पति उद्यान। ऑप्शन में बी याद रखें वनस्पति उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय में। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड ऑप्शन बी ऊर्जा पिरामिड जो होता है ये हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी जीव में आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं उसे हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो पोन्स। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें थोड़ा हमको गड़बड़ लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के से किसी आवृत्ति की LG आवृत्ति की स्थिर को रहना स्पष्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्डी-वाइनबर्ग सिद्धांत। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है?
तो कौन सा जोड़ता है, तो टेंडन। ऑप्शन नंबर डी इसका टेंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा अंग रक्त को नाइट्रोजीकरण अवशिष्ट फिल्टर करता है, तो कौन करता है, तो किडनी। किडनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैथ का सवाल और रीजनिंग का सवाल है। आपको ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जहां से आप जाकर डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का सवाल खुद से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देख लेते हैं जीके जिसका कहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएगा, साइंस क्वेश्चन है, सी यू जेड प्लस बराबर 29 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा ए आर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4s1 3d10 हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है, तो कौन सा विद्युत अपघट्य, तो ग्लूकोज विद्युत अपघट्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट किसकी विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, तो एफ का, फ्लोरीन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस का समीकरण क्या हो जाएगा, तो आदर्श गैस का समीकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीवी बराबर एनआरटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीसाइडों की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति प्रकृति बढ़ती है, तो ये जो बढ़ती है ये हो जाएगा दाएं से बाएं से दाएं की ओर। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन में निम्न अभिक्रियाएं होती है, तो बेंजीन में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ऑप्शन में डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है, तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, तो इसका जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7। याद रखिए 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का बिम्ब सूत्र क्या होता है, तो दाब का जो बिम्ब सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ML−1 T−2। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो एक ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु क्रमागत समय अंतरालों में 2 सेकंड 4 सेकंड और 8 सेकंड की समान दूरी तय करते, तो उसकी गति क्या होगा, तो मंद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, C14 की आघायु 57-30 वर्ष है, तो 11,460 वर्ष बाद इसका अंश शेष कितना रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 क्वेश्चन दे देके मंद हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो होती है 400 से 800 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब वेग दुगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, जब वेग दुगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन में डी आएगा 4 गुना हो जाती है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।